The Free Press, keeping press free and journalism clean. इंडिया पाकिस्तान का युद्ध, हाँ, चाहे टेक्निकली इसे युद्ध कहिए चाहे ना कहिए, लेकिन जो हो रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच वो किसी युद्ध से कम नहीं है। और जो जिस तरीके से मामला शुरू हुआ पुलवामा में पाकिस्तानी टेररिस्ट के अटैक के बाद, जिसमें हमारे 45 लोग मारे गए सीआरपीएफ के, उसके रिटेलिएशन में जब इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने अटैक किया, रिटेलिएशन अटैक किया पाकिस्तान पे, तो तरह तरीके की चीज़ें सामने आई और अल्टीमेटली जो हुआ कि हमारा इंडियन पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान, जिसे आज वापस लाया गया है इंडिया, जिसे भेजा गया है इंडिया वापस, वो सेफ वापस आ गए। और ये बड़े मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर इंडिया कि हमारा पायलट जिंदा दिली का, जिसने जज्बा दिखाया, जिसने अपनी गैलेंट्री दिखलाई, जाकर के F-16 को उड़ाना, और एक मिग जो कि उससे 20 साल पुराना एयरक्राफ्ट है, उसको उड़ाते हुए F-16 को उड़ा देना, उसके बाद इजेक्ट होने पे पाकिस्तान में गिर जाना की टेरिटरी में और वहाँ पकड़े जाना, और जिस तरीके का उन्होंने डिस्प्ले दी, बहुत ही शानदार वो है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि जिस तरीके से जितनी जल्दी उसकी वापसी हो गई, वो कोई सिंपल चीज़ नहीं है। जाहिर है उसके पीछे बहुत से फैक्टर्स होंगे, इंटरनेशनल प्रेशर्स होंगे, और चाहे अमेरिका का, चाइना का, इसराइल का, कई जगहों का हो सकता है, जिसकी वजह से इमरान खान को मजबूर होना पड़ा उसे वापस करने के लिए। इसका क्रेडिट हमारे इंडियन आर्मी को, इंडियन एयरफोर्स को मिलता है और मिलना भी चाहिए। लेकिन एक चीज़ बड़ी अजीब हो रही है, इसका जो पॉलिटिकल इस्तेमाल किया जा रहा है वो बात नागवार है। और ये ठीक है कि लोग कहते हैं कि कोई भी पार्टी पावर में होती तो इसका पूरा पॉलिटिकल फ़ायदा उठाती, लेकिन कुछ बियॉन्ड द पॉइंट जा रहे हैं। ये ठीक है, इन द पास्ट ऑल्सो जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ है और इंडिया ने अच्छा शानदार अपनी बहादुरी का डिस्प्ले दिखाया है, चाहे वो 65 वॉर हो, चाहे 71 हो, चाहे कारगिल हो, तो उसमें जो पब्लिक में, आम आदमियों में, आम हिंदुस्तानी में जो यूफोरिया रहता है, जो जोशो खरोश दिखता है, वो बड़ा नेचुरल सा है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि पब्लिक में को लगता है कि हमने जो है एक दुश्मन मुल्क पे, हमारे जो है दुश्मन मुल्क के सामने हमें झुकना नहीं पड़ा, हम जीत गए फ़िलहाल, ये हो सब चीज़ें बातें। ये ठीक है कि सवाल उठते हैं, और सवाल सबसे बड़ा उठता है कि जब 45 लोग सीआरपीएफ के पुलवामा में मारे गए तो हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी। ह्यूमन बॉम्ब एक गाड़ी में खुद बैठ करके आता है, लोडेड विद हैवी एक्सप्लोसिव्स, और वो जा कर के टकराता है सीआरपीएफ की उन गाड़ियों में जिनमें सिपाही आ रहे हैं, और वो ब्लास्ट होता है और सब मर जाते हैं। ये चीज़ें, ये सवाल उठाने वाले हैं, लेकिन जो आज एक जीत का यूफोरिया हो गया है, उसके सामने ये सवाल उठाने से लोग झिझकते हैं, क्योंकि वो ऐसा लगने लगता है लोगों को कि शायद जो है वो इंडिया की सक्सेस पे सवाल उठा रहे हैं। नहीं, हम इंडिया की सक्सेस पे बिल्कुल सवाल नहीं उठाते हैं। हम सवाल इस पे ज़रूर उठाते हैं कि क्या इस गैलेंट्री, जो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की गैलेंट्री है, उसका नाजायज़ तरीके से पॉलिटिकल पार्टी कोई इस्तेमाल करके वोट की राजनीति के लिए अगर कर रही है, तो उस पर बिल्कुल हमारा हक बनता है एज मीडिया, एज वॉच डॉग्स, कि हम उस पर सवाल उठाएं। ऑलरेडी विंग कमांडर अभिनंदन के हिंदुस्तान की ज़मीन पे वापसी से पहले ही बीजेपी के प्रेसिडेंट अमित शाह ने रट लगाना शुरू कर दी। मोदी के अलावा कोई नहीं कर सकता था, और जो है ये इससे दिखता है कि देश में फिर से मोदी को
जिताने की ज़रूरत है। इस तरीके की बातें करना बड़ा सरासर पॉलिटिकल मिसयूज़ ऑफ मिलिट्री गैलेंट्री। और दूसरा, सोशल मीडिया पे जिस तरह माहौल क्रिएट किया जा रहा है, फ्रॉम डे वन जिस दिन से इंडिया ने रिटेलिएशन किया है उस दिन से, और उसके पहले जब पुलवामा में अटैक हुआ तो एक सिंपैथी वेव क्रिएट, अच्छी बात है, उसके कैंडल मार्च होनी चाहिए, मशाल जुलूस निकलने चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका अगर कम्युनल कॉनोटेशन हो जाए, उसको कम्युनल एंगल दे दिया जाए तो वो नाजायज़ है। और ऐसा हुआ है, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, सड़कों पे जुलूस निकलते थे और उनकी सिंपैथी में जो मारे गए, जो हमारे जवान जो मारे गए, लेकिन उसमें शालीनता नहीं दिखती थी। अब अगर आप जुलूस में भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, ठीक है, दुश्मन मुल्क को दे रहे हैं गालियां, लेकिन सड़क पे पब्लिकली अगर आप बहुत ही भद्दी किस्म की गालियां दे रहे हैं, किसी को भी दे रहे हो, तो उसमें शालीनता नहीं दिखती, उसमें सिंपैथी नहीं दिखती, उसमें कंपैशन नहीं दिखता, उसमें वल्गैरिटी दिखती है। और ये वल्गैरिटी की उम्मीद हम नहीं करते हैं। अगर हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो उसमें वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए। ये नज़रिया इसके पीछे ये शक पैदा करता है कि इसके पीछे उद्देश्य कुछ और है। ये भी मैं तो कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि ऐसा भी प्रयास किया गया कई जगह, इन जुलूसों को निकाला जाए मुस्लिम लोकेलिटीज़ से, वहाँ इंडिया पाकिस्तान को कुछ हिंदू मुस्लिम शक्ल देने का प्रयास किया गया, ऐसा भी हुआ है, जो बड़ा शर्मनाक है, क्योंकि उसके पीछे वोट पॉलिटिक्स की बू आती है। इसी तरीके से आज जब विक्ट्री हुई है हमारे देश की दुश्मन मुल्क के ऊपर, तो उसको भी इस प्रकार की शक्ल देना बहुत ही नाजायज़ है, गलत है। ये मिसफॉर्च्यून है हमारे देश का कि इस तरीके से उसको शक्ल दी जा रही है। देश विन किया है, हम 65-71 की लड़ाई में जिस तरह जीते पाकिस्तान से, उसका जश्न मनाया जाता था, लेकिन कहीं भी उसका कोई कम्युनल इम्प्लीकेशन नहीं होता था, कहीं नहीं दिखता था। आज की डेट में उसको ये टर्न दिया जाता है, तब ये कलर आता है, और ये कलर देना जो है वो दर्शाता है कि किस तरीके से हमें वोट की पॉलिटिक्स हमारे ऊपर हावी रहती है। क्योंकि पॉलिटिशियंस जो हैं वो चाहते हैं कि किस तरीके से इसका मिसयूज़ किया जाए, किस तरह से इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाए, और ये हमें समझने की ज़रूरत है। ठीक है, बिल्कुल आर्मी और डिफेंस सर्विसेज को जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो बिल्कुल मिलना चाहिए, और हमें फ़ख्र है कि हमारे जाबाज सिपाहियों ने, जाबाज पायलट ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब ही नहीं दिया है, पाकिस्तान को झुकाया है। लेकिन उसको ये कलर देना कि हम जो है इसके ज़रिए से हम वोट हासिल कर लें, ये गलत चीज़ है, ये नाजायज़ है, और इससे हमें बच के रहने की ज़रूरत है।